औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, चंद जुमाओं से ये बात आपके सामने आ रही है। इंसान के अहम दिन 3 हैं। एक, उसके पैदा होने का दिन, इस पर बात चल रही है। यानी बच्चा जिस दिन पैदा हुआ बहुत अहमियत का हामिल है। इसीलिए जहाँ बच्चा पैदा होता है अच्छी तरबियत, अच्छी माँ का गोद, दीनी मिजाज और दीनी जज्बा अगर बच्चों के अंदर, माँ के अंदर हो तो बच्चों के अंदर आता है। अगर नहीं है तो ये बात तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि माँ की जैसी गोद होगी, जैसी तरबियत होगी, बच्चे के अंदर वैसे असरात पाए जाएंगे। और यही बात चल रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने कुछ ऐसा मामला किया हज़रात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को कि अपने बच्चों की तरबियत, अपने घर की तरबियत इसी अंदाज से करते थे जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। बच्चों के अंदर दीनी जज्बा था, जबकि माँ और बाप इस तरफ उनको उभारा भी करते थे। तो यही बच्चे आगे चलकर दीन के अलंबरदार ही नहीं बनते बल्कि दीन पर जान देने वाले भी बन जाते थे। चुनाचे एक सहाबिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईमान में दाखिल हुई और शादी हो गई। माँ और बाप बहुत बाद में ईमान लाए, इन्हें लड़की के। चूँकि शौहर सहाबी रसूल थे, जाते वक्त ये अपनी बीवी से कहा, देखो तुम, मैं जाकर आने तक कहीं मत जाना, यानी घर से बाहर ना निकलना। चूँकि बाप शौहर का मामला, बाप के बाद अगर बाप के पास अगर लड़की है तो बाप का दर्जा पहला होता है, लेकिन लड़की को जब शादी कर दिया जाता है तो शौहर का दर्जा पहला होता है। तो शौहर की बात मानना, बाप की बात को नंबर 2 पर रखना। चुनाचे शौहर की बात मान ली
कि भाई घर के बाहर नहीं जाएं। वो सहाबी रसूल थे, उस ज़माने में तिजारत के खातिर किसी सफ़र में जाते तो कई कई दिन तक वो वापस नहीं आते। जब वो चले गए तो माँ और बाप इस लड़की के बीमार हो गए। अब चूंकि एक ही लड़की थी तो अब लड़की के कोई आकर बोलने वाला बोला कि माँ और बाप दोनों भी तुम्हारे बीमार हैं, उनकी इयादत कम से कम कर लो। खिदमत तो बहुत दूर की बात है, अगर खिदमत करो तो कोई बुरी बात भी नहीं है, माँ और बाप भी हैं। लिहाजा वो लड़की ये जहन में बात थी कि शौहर का कहना था कि बाहर नहीं जाना मैं आने तक, लेकिन अब रहा मामला है कि माँ और बाप की खिदमत भी करना है, इयादत भी करना है और शौहर की बात का लिहाज भी रखना है। और चंद रोज़ इसी तरह से वो गुजारती रही। बाद में ये मालूम हुआ कि माँ और बाप दोनों का भी इंतकाल हो गया। अब जाहिर बात है, इंसान होने के नाते माँ और बाप का मामला है। अब चूँकि शौहर का हुक्म था ये कि भाई बाहर नहीं जाना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को भेज कर ये मालूम किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप का इंतकाल हुआ है और फिर शौहर का ये हुक्म है कि बाहर नहीं जाना। अब आपका क्या जो है इरशाद है, वो अगर मेरे सामने आ जाए तो फिर मैं उस पर अमल करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम्हारे शौहर ये कहे हैं कि बाहर ना जाए तो बेहतर यही है। बस ये अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पहुँचे तो खामोश हो गए, इस वास्ते कि अल्लाह के रसूल का भी वही हुक्म है जो शौहर का हुक्म है। यहाँ तक के लोग जमा हुए, उनका कफन दफन का मसला ख्वाबों में आया। अब लोगों में ये चीमी गोइयाँ होने शुरू हो गईं, भाई ये कैसा इस्लाम है। इस्लाम में बच्ची इनकी बेटी दाखिल हो गई तो माँ और बाप का चेहरा भी देखने नहीं देती, ये क्या तमाशा है। अब बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि शौहर की जो है बात इस्लाम के अंदर कितनी अहमियत रखती है। खैर मामला हुआ, कफन भी हुआ, दफन भी हुआ और लोगों में चर्चा चलने लगा। चंद रोज़ के बाद वो सहाबी रसूल वो वापस आ रहे हैं सफ़र से। रास्ते में कुछ लोग मिले जो गैर थे, मुसलमान नहीं थे, गैर लोग थे, उनके करीब के पहचानत के हो सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहे होंगे, लेकिन एक दो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके अंदर। कहने लगे, अरे भाई ये कैसा इस्लाम है तुम्हारा कि मरने के बाद चेहरा भी देखने नहीं देता। अब ये सोचने लगे कि भाई आखिर क्या हुआ, कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ। अब वो घर तक आए तो बीवी जैसा शौहर की इस्तकबाल का मामला था, आगे बढ़ी, इस्तकबाल करी, उनको अंदर घर बुलाया, बहरहाल जो करना था करें। उसके बाद में बीवी के चेहरे पर कुछ गम के आसार नज़र आए, चूँकि
शौहर है, आने के बाद में गम के आसार दिखने लगे। अब शौहर ही पूछने लगे कि भाई क्या खैरियत से तो हैं? कहने लगे नहीं जी, अम्मा और अब्बा दोनों का इंतकाल हुआ और मैं नहीं गई। चूँकि आपका कहना था कि घर के बाहर ना जाओ, इसीलिए मैं नहीं गई। अब शौहर के जहन में ये बात आई कि अरे भाई मैं ही तो बोल दिया था। अब ये नहीं बोली कि मैं हुजूर के पास भी भिजाई थी, हुजूर भी मना किए, ऐसा नहीं बोली। अब ये दिल ही दिल में मलाल करने लगे, अरे भाई मैं तो ज़बान से तो बोल दिया था, लेकिन इस पर इतना सख्ती के साथ अमल होगा और माँ और बाप का चेहरा भी नहीं देखा जाएगा, ऐसा तो मेरे जहन में नहीं था। बहरहाल जो भी गुज़र गया हो गया, वो ख़त्म हो गया मामला, दफन भी हो गए, काफ़ी दिन भी हो गए। अब रात में ये बच्ची यानी इनकी बेटी ख्वाब देख रही है, माँ और बाप दोनों जन्नत के बहुत आला मुकाम पर हैं और मोतियों का उनके सरों पर ताज जुड़ा हुआ है, रखा हुआ है और बहुत ही आलीशान मुकाम पर, जन्नत के आला मुकाम पर वो टहल रहे हैं। अब लड़की तो लड़की है, बेटी है, देखकर बड़ा खुश हुई माँ और बाप को ख्वाब में। अब जैसा सुबह में उठी तो शौक़ में यानी खुशी में अपने शौहर को कह रही हैं, अजी देखो मैं रात में ख्वाब में मैं अपने माँ और बाप को जन्नत के बहुत आला मुकाम पर देखी। तो शौहर कहने लगे सही बोल रही है, सही बोल रही है? कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, कोई मुबालिगा आराई नहीं है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कहने लगे बिल्कुल यही ख्वाब मैं भी देखा हूँ कि तुम्हारे माँ और बाप जन्नत के बहुत ऊंचे दर्जों में फिर रहे हैं, हालांकि इतना बड़ा दर्जा तुम्हारे माँ और बाप को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि इतने नेक अमल तो करे नहीं थे। कहा कि अच्छा जब तुम भी यही ख्वाब देखे हैं और मैं भी यही ख्वाब देखी हूँ, तो बेहतर है कि अब इस ख्वाब की ताबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुन लें। दोनों मियाँ बीवी शाह अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। अब दोनों के ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र करे और वो भी मामला, वो भी जो है बात उनके सामने रख दी गई कि शौहर का ये कहना था कि घर के बाहर ना जाएं और आपसे भी दरियाफ्त किया गया, आप भी कहने लगे कि शौहर की बात मान लो। चुनाचे मैं अपने माँ और बाप को आखिरी वक़्त में चेहरा नहीं देखी, लेकिन जन्नत के आला मुकाम पर ख्वाब में देखी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी अपने शौहर की बात मानकर जो माँ और बाप को न देखे चेहरा, उस पर अल्लाह ताला तुम्हारे माँ और बाप की मग़फ़िरत कर दिया। सिर्फ मग़फ़िरत ही नहीं किया बल्कि इतने दर्जात बुलंद किया है कि उनको जन्नत के आला मुकाम पर फायज़ कर दिया। यहाँ लिखा है आगे किताब में, अगर माँ और बाप गुनहगार भी हैं और बच्चा अगर नेककार है और नेक अमल कर रहा है, दीन के मिजाज को लेकर चल रहा है और दीनदार है, तो इस दीनदारी की वजह से माँ और बाप की भी मग़फ़िरत होगी। फिर आगे लिखा हुआ है सिर्फ माँ बाप की ही मग़फ़िरत नहीं होगी
बल्कि नहीं मालूम अल्लाह किसकी किसकी मग़फ़िरत कर दी कि इसके ज़रिए से ये नहीं बोल सकते। बल्कि एक जगह और लिखा हुआ है, किसी का लड़का अगर हिफ्ज़ कर लिया, हाफिज़ बन गया, उमूमन बच्चे हाफिज़ बनते हैं, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, हाफिज़ बन गया, उस हिफ्ज़ करने की वजह से, हालांकि छोटा बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ, छोटा है बच्चा, 15 साल के बाद उसको बड़ों में शुमार किया जाता है, लेकिन बच्चा 15 साल से पहले ही अक्सर व बेशतर हिफ्ज़ कर लेता है। तो कहा इस हाफिज़ बच्चे की वजह से ख़ानदान के 70 गुनहगार जो दोज़ख के हवाले हो चुके हैं, दोज़ख के मुस्तहिक हो चुके हैं, कल क़ियामत में खुदा इसकी वजह से उन 70 आदमियों की मग़फ़िरत कर देगा। बल्कि अजीब और गरीब बात और एक बात भी लिखी हुई है, बच्चा अभी दीनदार तो अपनी जगह पर है, सिर्फ हिफ्ज़ किया है, हिफ्ज़ भी कोई मामूली नहीं है, कुरान को पूरा अपने सीने में लेना कोई मामूली बात थोड़ी है। इसकी वजह से खुदावंद कुद्दूस 70 आदमियों की तो मग़फ़िरत कर रहे हैं और उसको दोज़ख के करीब ठहरा करेंगे। कहेंगे कि देख तेरे कोई रिश्तेदार है, तेरे कोई पहचानत वाले है, तेरे कोई मुक़र्रिब, तेरे कोई क़रीब वाले हैं, उन सब को तू इजाज़त हम दे रहे हैं कि चुन चुन के निकाल कर तू जन्नत में लेकर चले जा। क्या अल्लाह ताला जल्ले शानहू का मामला है कि बच्चा हिफ्ज़ कुरान किया और कई लोगों की मग़फ़िरत का ही ज़रिया नहीं बना, बल्कि कई लोगों को हिदायत का भी ज़रिया बनता है। अल्लाह ऐसे ऐसे जो है दीनी मामले को ऐसा मामला कर दिया कि सारी दुनिया अगर दीनदारी के ऊपर आ जाती है, फिर तो ये जितने लोग आपकी दुश्मनी कर रहे हैं दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। लेकिन मामला हमारा कुछ और है। आज हमारा मामला अपने बच्चों को दीन की तरफ बढ़ाने का नहीं है, दीन के इल्म सिखाने की तरफ हमारा दिल मायल नहीं हो रहा है। इसलिए कि दीन का इल्म सिखाएंगे तो आगे बच्चा क्या करेगा, या तो मस्जिद का मुल्ला बनेगा, या मदरसे का मौलवी बनेगा, या इमामत करने के लिए मस्जिद में आएगा, इसके अलावा क्या रहेगा, और फिर तनख्वाह कितनी होगी मुख्तसर, इसकी ज़िंदगी का मसला क्या होगा। ये हमारे ज़हनें बन रही हैं और अक्सर व बेशतर लोग इसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। क़ियामत का दिन कायम हो जाएगा और एक आदमी गुनहगार किस्म का, जिसके गुनाह अल्लाह साबित कर देंगे, देख तेरा ये गुनाह का मामला है, अब तू इस गुनाहों की वजह से हलाक ही हो जाएगा। तेरे पास कोई नेक अमल ज़्यादा नहीं है, गुनाह ज़्यादा है, नेक अमल कम है, इसीलिए गुनाहों की वजह से तू हलाक हो जाएगा। अब वो भागता 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 फिर रहा है। उसकी एक मिसाल दी, कई मर्तबे हज के लिए लोग लगाते हैं अपना नंबर। अब तो माशाअल्लाह अब तो जो लगा दिया उन्हें चले आ रहा है, क्योंकि वो बीमारी का एक मसला चल रहा था ना, अब तो सबको मिल रहा है। पहले बहुत मुश्किल से मिलता था, बल्कि कई साल तक कई लोग जो है तड़पते रहे, हज नहीं कर सके, दुनिया से चले गए। अब ये बेचारा भी हज के लिए नंबर लगाया कहीं, तो अब वो जहाँ लग गया था नंबर, वहाँ जाने के बाद में मालूम हुआ तुम्हारा नंबर वेटिंग में है, इंतज़ार में है, इंतज़ार करो, अगर आया तो जाओ, नहीं आया तो कुछ भी नहीं। अब वो भागम भागी कर रहा है, भागम भागी कर रहा है। किसी कहने वाले ने कह दिया, अरे भाई
तेरे को मिलने वाला नहीं है, कोई तेरा चाहने वाला भी नहीं है, तेरा कोई जो है सिफारिश करने वाला भी नहीं है, कोई ऑफिसर तेरे को जो है भिजाने वाला भी नहीं है। तो क्या किया जाए? भागम भागी करते करते आखिर वक्त में ये बात सामने आई कि एक आदमी है, कोई बोलने वाला बोला, एक आदमी है जो उमूमन ऐसे परेशान हाल आदमी का कुछ न कुछ हल निकालता है। फलानी जगह है, उसके पास चंद सीट है, वो जाइए, फिर इंशाल्लाह कुछ न कुछ हो जाएगा। 2006 में हम लोग, मैं हमारे वालिद साहब जब हज को जाने का इरादा करें तो हज कमेटी से हम बनने का जो है पैसा बनने का कोशिश करें, तो मालूम यह हुआ कि हज कमेटी वाले तो बोल रहे हैं कि भाई फ़ौरन जल्दी लेकर आओ, पासपोर्ट वगैरह लेकर आओ, फिर हम तुम्हारे को जो है सिलेक्शन कर देंगे, बयान हमारे पास तुम्हारा नंबर लग जाता है। लेकिन पासपोर्ट जल्दी नहीं आया हमारा, वो आने तक देर हो गई, वह नंबर निकल गया। अब क्या करें? अब हैदराबाद गया, हज हाउस में गया, वहाँ पर भी नंबर नहीं लगा। वहाँ से इतला मिली कि सलाउद्दीन साहब अवैसी, इनके पास कुछ सीट है, इन्हों कर सकते हैं कोशिश, अगर हो गई तो जा सकते हैं। उनके पास जा 2-2 4-4 मरतबे गए, जाकर उनसे माजूरत करे। उन्होंने बोले कि भाई ठीक है, हम जो है आपको लिख देंगे, फलाने आदमी के पास जाओ, फलाने 2-4 आदमियों के पास बेचारे भिजाए, यहाँ तक कि वहाँ कुछ हुआ नहीं हैदराबाद में, तो कहा बम्बई जाइए आप। बम्बई में चूँकि ये पूरा मामला सेंट्रल का है, वहाँ पूरे जमा होते हैं, अगर वहाँ मिल गया नंबर तो मिल जाएगा। बम्बई गए, कौन पहचानत है, कौन हमारा जानने वाला है, हमारा खाना क्या, हमारा पानी क्या, हमारा वक्त क्या, हमारी जगह क्या। बहरहाल बहुत मुसीबत के साथ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद वो साहब, जिससे साहब से हमारे को मिलने के लिए कहा गया, मालूम हुआ कि वो साहब रुखसत पर हैं। हम बोले हाय रे हमारी किस्मत, इतनी दूर आने के बाद में भी कुछ नहीं हो सका, परेशानी के अलावा और क्या रहा, कितने पैसे खर्च करे, कुछ भी नहीं हो सका। फिर वहाँ से अपना मुंह बनाकर जब वापस आया तो खैर दूसरी तरफ से प्राइवेट के ज़रिए से हमारा जाना हो। बहरहाल कितनी मुसीबत होती है, क्या क्या जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो अल्लाह ही जानता है। अब ये बेचारा भागम भागी करते करते मालूम हुआ कि एक आदमी है जो सिफारिश कर सकता है, उसके पास कुछ सीटा हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही तलाश करते करते वो आदमी तक पहुंचा जहां वो ऑफिस में बैठा हुआ था। जब ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, देखा तो वो कोई दूसरा आदमी नहीं है, उसका बेटा ही है। मालूम हुआ कि बेटा है, ये भिजा सकता है, इसके पास इतना पावर है। तो जब बेटे को देखा तो कहने लगा, बेटा तू और तेरे ज़रिए से तो अब बाप की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही कि मेरा बेटा जो है इस भिजाने के अंदर इतना जो है आगे आगे है कि इसकी सिफारिश कबूल भी होती है और फिर माशाअल्लाह हज को भी जा सकता है। तो जैसा बाप अपने बेटे को देखकर खुश हो रहा है, क़ियामत के मैदान में अपने बेटा जो हिफ्ज़ किया हुआ है, हाफिज़ कुरान है, उसको देखकर जो गुनहगार होगा उससे कहीं ज़्यादा खुश इस वास्ते होगा। सिर्फ बाप अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं मालूम बाप के साथ कितने लोग जन्नत में जाएंगे। तो मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, बच्चों का दीनी मिजाज का होना ही नहीं है, बल्कि दीन के ऊपर क़ायम होना माँ बाप के ज़रिए से होता है। माँ और बाप अगर वाकई बच्चे को अपना दीनदार बना दें और दीनी मिजाज के ऊपर उसको चला दे, सिर्फ बच्चा ही एक जन्नत का मुस्तहिक़ नहीं होता, बल्कि कई लोगों को जन्नत में ले जाने का एक ज़रिया बन जाता है। आपने सुना होगा सैयद मोहिउद्दीन आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह,
ये हमारे मुग़लिया ख़ानदान के तकरीबन, उसके बाद में उनका आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र भी आया, लेकिन शरीयत पर मुकम्मिल तरीक़े से अमल करने वाला बादशाह ये मुग़लिया ख़ानदान का रहा है। इनका बच्चा जब हिफ्ज़ किया, हाफिज़ कुरान बन गया, तो चूँकि उस ज़माने में बाप को जेल में बंद कर दिया गया था, बादशाह शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया गया। वो लंबा चौड़ा किस्सा है, तो सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने बच्चे की खबर, यानी पोतरे की खबर दादा को सुनाने के लिए अब्बा जान को बता दीजिए, यानी दादा जान को बता दीजिए उनका पोतरा हाफिज़ कुरान बन गया। कोई जाकर बोलने वाला बोल दिया कि भाई आपका पोतरा हाफिज़ कुरान बन गया, आपको खुशी की बात है, या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद बोल दे कि भाई मेरा बेटा हाफिज़ बन गया। तो बाप कहने लगा, यानी शाहजहाँ बादशाह कहने लगा, अरे खुशखबरी तो तेरे लिए है, मेरे लिए क्या है? खुशखबरी तो तेरे लिए है। जिसका बेटा हाफिज़ बन गया, बस उसके लिए कल क़ियामत के दिन एक नूर का ताज होगा जो सूरज से ज़्यादा चमकदार होगा, जिसे देखकर लोग रश्क करेंगे कि ये कौन सा जो है वक्त नबी है। तो लोग कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन आवाज़ आएगी वक्त का जो है कोई नबी नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक हाफिज़ कुरान है, जिसकी अल्लाह ताला अलामत दी है। तो कहा ये अलामत तो तेरे बेटे की हुई, मेरी कहाँ हुई? मग़फ़िरत तो तेरी हुई, मेरी कहाँ हुई? खुशी तो तेरी हुई, मेरी कहाँ हुई? अगर मेरा बेटा हाफिज़ होता तो मेरे को खुशी होती। तो कौन कह रहे हैं? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बाप शाहजहाँ बादशाह कह रहे जेल में। अब औरंगज़ेब को ज़रा बात दिल को लगी, तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वहीं से शुरू कर दिया कुरान को याद करना। जब कुरान को याद करना शुरू किया है, लिखा है किताबों में, चंद ही रोज़ के अंदर कुरान याद हो गया। इतना बड़ा बादशाह, आज जो 6 ममालिक है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, रंगून, ये पूरे के पूरे एक ही हिंदुस्तान था जब, अब अलग अलग हो गए। अल्लाह अगर कोई कुरान को याद करने के लिए बड़ा आसान कर दिया, आसान करने वाला भी तो हो ना। हम करना ही नहीं चाहते तो हमारे लिए मुश्किल बन गया है। चुनाचे याद अल्लाह ताला करा दिया। जब कुरान का हाफिज़ बन गया तो फिर बाप को वो खबर सुना दिया कि तुम्हारा बेटा भी हाफिज़ बन गया, यानी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह भी हाफिज़ बने। अल्लाह ताला जल्ले शानुहु के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है, मगर कोशिश के बाद जब आदमी कोई कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी मेहनत को, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। चुनांचे एक किताब में लिखा हुआ है, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में बंद कर दिए गए, और इनके साथ इनके शागिर्द शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी जेल में रहे। उस ज़माने में माल्टा की जेल अंडोमान निकोबार का मामला है, काला पानी जिसको कहा जाता है। रमज़ान का मामला, जैसा अब रमज़ान आ रहा है, अब जैसा पहली रमज़ान शुरू होने वाली है तो आपस में मशवरा करने लगे, अरे भाई अब रमज़ान शरीफ तो शुरू हो गया, आपस में हम लोग जो है कुरान सुनना चाहते थे मगर कोई हाफिज़ है ही नहीं, क्या किया जाए। तब वो सारे के सारे लोग कहने लगे, भाई हम में से कोई तो हाफिज़ है ही नहीं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दिल में सोचे कि अगर हज़रत मुझे इजाज़त दे
तो मैं आगे बढ़कर कुरान को अब से शुरू करूं और शाम तक पढ़ूं, उसके बाद फिर शाम में सुना दूं। चुनाचे हज़रत के पास जाकर कहने लगे, हज़रत बस बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह कुरान सुनाया जाएगा। हज़रत कहने लगे, कोई हाफिज़ है? हाफिज़ कोई है शाम में जो है कुरान तरावी में सुनाएगा? कहा कि इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अब हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कलाम पाक लेकर बैठ गया। किस दिन? चांद रात के दिन। सुबह से बैठ गए और मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा याद कर लिए। और शाम में इशा की नमाज में वो सुना दिए। कहते हैं कि 1 महीने तक मेरा यही सिलसिला रहा, सुबह से लेकर मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा पारा याद करता था और शाम में बस वहाँ तरावी में कुरान सुनाया करता था। अब आपको यकीन भी बड़ी मुश्किल से आएगा कि बड़े आदमी को एक वक्त यानी एक दिन में एक पारा याद होना, अरे ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। जिसको अल्लाह याद दिलाते हैं उसको क्या मुश्किल का मसला है। छोटे बच्चों को जल्दी याद होता है और भूले नहीं जाता, और बड़े आदमियों को उससे जल्दी याद हो जाता मगर भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कलाम पाक है, नापाक नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है 15 साल के बाद का, तो इसके ख्यालात में कुछ नापाकियाँ आ जाती हैं, इसीलिए जल्दी याद नहीं होता। बच्चा पाक होता है, साफ़ होता है, इसका ख्याल भी साफ़ होता है, इसीलिए जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए कहा बच्चे को जितना जल्दी याद होता है और फिर उतना पुख्ता भी आगे जो है क़यामत तक यानी मरने तक का उसके जहन में रहता है, बशर्ते कि वो उस पर कायम रहे। बाज़ लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं उसे, जहाँ छोड़ दिया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान निकल जाता। कैसा? कहा कि ऊँट कितना ही घर में पैदा होने वाला हो, पैर की रस्सी अगर छोड़ दी गई तो फिर सीधा जंगल का मुँह लेता है। कुरान इसी अंदाज का है। कुरान की खबरगिरी आप नहीं लेंगे तो कुरान भी ऐसा ही निकल कर चला जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कुरान का हिफ्ज़ करना तो उनके लिए बचपन में आसान था, लेकिन बाद में उस पर कायम नहीं रहे तो कुरान आहिस्ता आहिस्ता सीने से निकल गया। बहरहाल मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कलाम पाक का मामला ये कि याद करने में आसान है और फिर अल्लाह ताला उसको आसान कर दिया है। अगर कोई याद करना चाहे तो अल्लाह ताला उसको याद दिला देते हैं। एक दूसरी बात ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया, खलीफा दुबम बने। मालूम ये हुआ कि एक आदमी शराब पीता है, रमज़ान का मौका है, उनको पकड़ कर लाया गया। कहने लगा, अच्छा अरे अल्लाह के बंदे तेरा नाश हो जाए, हमारे बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं और तू शराब पी रहा है, क्या मतलब है इसका? अरे रोज़ा तो नहीं रखा तो नहीं रखा, कम से कम शराब तो नहीं पीता, वो तो शराब पी रहा है। तो उस ज़माने के बच्चों के अंदर भी ये वलवला था कि वो बच्चे रोज़ा रखे। अब देखो हमारे पास रमज़ान आ रहा है, बहुत सारे बच्चे रोज़े रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारे कुछ बड़े हजरात इससे मुस्तस्ना हो जाते हैं। धूप ज़्यादा है साहब, क्या किया जाए? अरे भाई तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। अल्लाह के अहकाम पर अगर आदमी पाबंदी करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है। और यूँ फरमाया, रोज़ा रखना गोया दूसरे मानों में बड़े बड़े बीमारियों से छुटकारा पाना है। हर चीज़ के अंदर जैसे 5 अरकान हैं, 5 अरकान के 5 अलामतें भी हैं। जैसा कलमा अगर कोई पढ़ लिया तो आपस के जोड़ में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ जाते हैं। जैसा कलमे में जोड़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जोड़ है, वैसा इसकी मिसाल देकर फरमाया, कपड़े से कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागे की ज़रूरत पड़ती है।
लोहे से लोहे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग और सॉल्टर की ज़रूरत पड़ती है। ईंट और पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट और गारे की ज़रूरत पड़ती है। का इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए कलमा तैयबा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कोई दुनिया में नहीं है कि किसी का जोड़ पैदा हो जाए, कलमे ही के अंदर ये जोड़ है। यहाँ आप हैं ईमान वाले, अमेरिका में रहने वाले ईमान वालों का क्या ताल्लुक़ है? वहाँ आप लोग देखे भी नहीं, वहाँ गए भी नहीं, कभी नाम सुने भी नहीं, लेकिन कभी आप ये सुने कि वहाँ के मुसलमानों को कुछ तकलीफ़ होती है तो यहाँ बैठे हुए सोचते अरे भाई इतने मुसलमानों को तकलीफ़ दी गई, इतने मुसलमान दुनिया से निकल गए। तो कहा खून के रिश्ते से ज़्यादा करीब है दीन का रिश्ता, खून के रिश्ते से ज़्यादा मुक़र्रब यानी करीब है दीन का रिश्ता। चुनाचे जब आदमी इस बात पर अमल करने के लिए आगे बढ़ जाता है तो फिर नमाज का ज़रा देख लीजिए, नमाज में भी जोड़ है। एक ही सफ़ में ठहरे हुए महमूद इयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नमाज के अंदर किसी किस्म का हेर फेर नहीं, छोटे बड़े का मसला नहीं। आप बादशाह हैं तो भी एक ही सफ़ में एक ही जगह पर ठहरे रहे। आप बिल्कुल यानी चपरासी हैं या प्यून हैं तो आपके बाजू में ठहरा हुआ होगा। वहाँ ऑफिस में जाकर नीचे बैठना, कुर्सी पे बैठना होगा, लेकिन अल्लाह के घर में तो दोनों बराबर ही है। यहाँ भी जोड़ है, कलमे में जोड़ है, नमाज में जोड़ है। अब ज़रा आगे आ जाइए तो रोज़े में भी जोड़ है। अब रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, बस 20-22 दिन बाकी रहेगा। तो अब इस रोज़े के अंदर जोड़ कैसा है? कहा भूखे दिन भर रहो तो भूखे रहने वालों का एहसास करो, उन लोगों के बारे में सोचो और उन लोगों की मदद करो, चाहे वो ज़कात के ज़रिए से, चाहे वो फितरे के ज़रिए से, चाहे वो खैरात के ज़रिए से। अरे यहाँ तो तरगीब दिलाई जाती है, अगर कोई रोज़ेदार को लस्सी पिलाया या एक घुट पानी पिलाया तो खुदावंद खुदूस कल क़ियामत के दिन बहुत ख़तरनाक जगह पर उसको ठंडा पानी पिलाएंगे। ये तरगीब दिलाई गई है। तो लोग जो है जो लाते हैं बाज़ार से कुछ मेवे वगैरह लाकर अकेले नहीं खाते, बल्कि रख देते हैं सामने, अरे भाई तुम भी खाओ, तुम भी ले लो, तुम भी रोज़ा है तुम भी ले लो। यहाँ पर देने का जज्बा होता है, खाने का जज्बा कम होता है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, यहाँ पर भी जोड़ है, यानी रोज़े के अंदर भी जोड़ है। अब ज़कात में भी जोड़ है। ज़कात किसको देते हैं आप अगर अल्लाह मियाँ मालदार बनाया है आपको, तो आपका पैसा गरीब को तलाश करके दे दीजिए, जिसको ज़कात हम कहते हैं। यहाँ भी जोड़ हुआ गरीब और आप अमीर का। अब हज में भी जोड़ है। हज में वो जगह जहाँ सारे के सारे लोग एक ही लिबास के अंदर होते हैं, चाहे कि है अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो कि चाहे बड़ा हो, एक ही लिबास में सब यानी नीचे का कपड़ा और ऊपर का कपड़ा, जिसको हम एहराम कहते हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे अरकान में जोड़ ही जोड़ है, तोड़ नहीं है। इसीलिए फरमाया जो आदमी दीन पर कायम रहेगा इंशाअल्लाह वो जुड़ता ही रहेगा, उसके अंदर जोड़ ही जोड़ है। अल्लाह करे कि हम लोग दीन पर अगर कायम हो जाए तो सारे के सारे ईमान वाले नहीं बल्कि सारे इंसान जुड़ जाएंगे। दीन से ज़रा सा हट जाए फिर तो यहाँ पर तोड़ शुरू हो जाता है। आदमी जब दुनिया की तरफ अपना झांकना शुरू करता है तो फिर तोड़ होता है, और दीन की तरफ मायल होता है तो जोड़ होता है। अल्लाह हमको इस पर जुड़ने की और दीनदारी पर कायम रहने की और अपने औलाद को इस दीनदारी की तरफ आगे बढ़ने और बढ़ाने की तौफीक दे। दूसरी बात यह है, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, अब बिल्कुल क़रीब हैं। इसके बारे में फ़रमाया रमज़ान का महीना जब आता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत को पूरी समेट कर लेकर आता है। इस
माह मुबारक को अगर कोई आदमी गनीमत समझ गया तो फिर इसकी कदर किया तो अल्लाह ताला भी उसकी कदर करते हैं, रमज़ान भी उसकी कदर करता है। अगर ऐसा ही छोड़ दिया जैसा आज हम समझ रहे हैं तो वैसा तो आया फिर चले भी जाने चाहता है। तो जो कदर नहीं किया अल्लाह के नज़दीक कोई उसकी कदरदानी नहीं होती। चुनांचे अब रमज़ान मुबारक का जो मामला आता है 15 शाबान ही से अल्लाह ताला मुतनब्बे कर दिया है कि देखो 15 शाबान यानी शब बरात से कि इस माह मुबारक की शुरुआत 15 शाबान से शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हम